समरा, क्या प्लान है आपका ईद पे आज? आज दिन भर तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया है, क्योंकि पहले दिन अगर कहीं दावत पे ना जाया जाए और तैयारी ना हो और पिक्चर्स ना हो तो ईद का मजा खाया जाए। एग्जैक्टली, तो ईद का मजा ही नहीं होता। मोहम्मद जो है निहायत ही खतरनाक होता जा रहा है। मुझे इतने नए नए ट्विस्ट उसके अंदर नजर आ रहे हैं। तो क्या कहती है मोहम्मद के बारे में? जो रिसेंट एपिसोड गई है कैसी थी? मुझे लगता है कि अब ये ड्रामा थोड़ा एंड की तरफ जा रहा है। उनको पैसों के मसले होने शुरू हो गए, उनको टेंशन नहीं मिल रही है। अब उनको ये भी है रिजेक्शन का खतरा। एक और चीज मुझे सही नहीं लगी, अगर मियाँ बीवी के रिलेशन बहुत अच्छे होते तब बीवी अगर कहे तो समझ में भी आता है। एक चेंज उसमें इसलिए आया था क्योंकि उसको तसल्ली हुई कि मैंने एक और लड़की को जहानारा बनने नहीं दिया, मैंने एक नेकी कर दी, शादी करवा दी। शाहजहां नाम का कोई भी मर्द उसके सामने आ जाएगा तो उसकी तलाक करने निकल आएगी और वो रिवर्स गियर लग जाएगा। यही इतने प्यारे मोमेंट्स दिखाए कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे हाथ की चाय पीता हूँ। पानी दे रही है और वो अपनी बीवी के साथ जा रहा है, तब भी उसने देखा कि मुझे नहीं देखा नहीं, और उसने बड़ा अजीब सा लुक दिया। ये कैसे हो गया? समरा का फेवरेट ड्रामा मेरी जिंदगी है तू कामयाब और आयरा की कहानी जो कि आगे बढ़ के नहीं आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है। कहीं ना कहीं ये एलिमेंट डाल देना चाहिए था कि वो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है। अब एक जगह वो इमोशनली अगर दादी के पास बैठ के रो रहा है तो दैट मीन्स वो रियलिटी है। कामयाब और आयरा की ये परफॉर्मेंस ना होती तो आपको ये देखना मुश्किल हो जाता। अदरवाइज इस ड्रामे के कंटेंट में कुछ भी नहीं बचा हुआ, वही सारा कुछ ड्रैग हो रहा है। आखिरी एपिसोड में होना यही है, होना तो बेसिकली यही है। जाहिर है इनका मिलन तो होगा, लेकिन इस वक्त बहुत ड्रैग हो रहा है। इतना बड़ा आपने एक्टर लिया था ना, उनकी एक्टिंग मुझे मजे की लगी ना उनका वो कैरेक्टर फिट किया था। उनकी एक्टिंग। तो चलते हैं हमारे तीसरे ड्रामे के रिव्यू की तरफ, जो कि है देख जरा प्यार से। बट स्टिल बहुत मजे की कॉमेडी चल रही है। अब आप ये नोट करेंगे, शादी टूट गई उसके बावजूद तो दूल्हा दुल्हन है वो एक ही घर में रह रहे हैं। दोनों दादा और दादी की जो नोक जोक है और जो डायलॉग्स हैं वो स्टार्ट से बहुत मजे की है। हेलो एंड वेलकम टू लो कर लो बात। मैं हूँ आपका होस्ट ताबिश खान, मेरे साथ मौजूद है समरा अरसलान खान। और आज हम आपको ईद मुबारक कहते हैं अपनी पूरी टीम की तरफ से। बिल्कुल जनाब, हमारी वेब की तरफ से, मेरी और ताबिश की तरफ से और हमारे जितने टीम मेंबर्स हैं उन सब की तरफ से। उम्मीद है कि आप लोगों की भी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, हमारी तो बहुत अच्छी गुजरी। तो समरा, क्या प्लान है आपका ईद पे आज? आज दिन भर तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया है। अब इसके बाद दावतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले दिन अगर कहीं दावत पे ना जाया जाए और तैयारी ना हो और पिक्चर्स ना हो तो ईद का मजा खाया जाए। एग्जैक्टली, तो ईद का मजा ही नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही। तो अगले 3 दिन ऐसे ही गुजरने वाले हैं हमारे। एग्जैक्टली 3 दिन ऐसे ही गुजरेंगे। तीनों दिन अलग अलग जगहों पे इनवाइट होते हैं, कुछ फ्रेंड्स के साथ भी टाइम गुजारते हैं, फैमिली को भी टाइम देते हैं, तो इट्स ऑलवेज फन। ईद का मौका भी आ गया है और हमारे ड्रामे भी सनसनीखेज होते जा रहे हैं। कहानियों में बड़े जबरदस्त ट्विस्ट आ गए हैं। तो आज हम जिन 3 ड्रामों के बारे में बात करने वाले हैं वो तीनों ड्रामे हैं। एक है मुअम्मा, मेरी जिंदगी है तू और देख जरा प्यार से। ओके, मैं चाहता हूँ हम मोहम्मद से स्टार्ट करें। Yes, क्योंकि मोहम्मद जो है निहायत ही खतरनाक होता जा रहा है और मुझे इतने नए नए ट्विस्ट उसके अंदर नजर आ रहे हैं। तो क्या कहती हैं मोहम्मद के बारे में? जो रिसेंट एपिसोड गई है कैसी थी? बहुत जबरदस्त थी। एक्टिंग तो खैर माशाल्लाह से सबकी बहुत उम्दा है और अब जो शहजाद और सिदरा ने एंट्री मार दी है वो भी धमाकेदार एंट्री बड़ा हुई है। बहुत इम्पैक्टफुल है और मुझे लगता है कि अब ये ड्रामा थोड़ा एंड की तरफ जा रहा है। तो जो बुरा है उसको बुराई के साथ दिखाया जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी बुराई शुरू हो गई है। जैसे कि सबा कमर, उनको पैसों के मसले होने शुरू हो गए, उनको टेंशन नहीं मिल रही है। अपने आप को चेक कर रही हूँ, कहीं मेरा कहीं डेंटिंग पेंटिंग तो नहीं करानी है। चेक ही नहीं कर रही है बल्कि पार्लर जाके अपनी डेंटिंग पेंटिंग भी करा रही है। सही कहा आपने। तो अब देखें वो सिलसिला मुझे लगता है कि अब इख्तिताम की तरफ जो जा रहा है तो अब सबके चेहरे सामने आएंगे। मियाँ ने डिमांड ज़्यादा पैसों की जो कर दी है, फिर उनके और चीज़ें जो दिखाई गई हैं कि जी जो रेंट्स आते थे जिन जगहों से वो भी अब उनको नहीं आएंगे। फिर उन्होंने फैसला चेंज किया कि ठीक है मैं घर देने के लिए तैयार हूँ। और फिर कपल एक ऐसा आया जिसमें वो नाम उनको बड़ा अपना सा लगा, जिसकी बिना पे उन्होंने अपना डिसीजन भी चेंज किया। लेकिन मुझे जो इस कपल के अंदर जो चेंज लगा, मुझे लग रहा था अभी तक बच्चे आ रहे थे उनके पास। एक मैच्योर आदमी आ गया, थोड़ा वो कोई लिफ्ट नहीं करा रहा। और आप ये देखिए कि पिछली जो एपिसोड थी जिसके अंदर मेरे ख्याल से अली अंसारी ने उनको एक शायद बद्दुआ भी दी थी, उसको बद्दुआ ही कहा जाएगा कि तुम्हें आह लगेगी और देखना एक दिन वो बंदा भी आएगा जो तुम्हें पसंद नहीं करेगा और तुम उसे पसंद कर लोगी। तो इवेंचुअली ऐसा ही हुआ। एक तो नाम की अट्रैक्शन और ऊपर से अब उनको ये भी है रिजेक्शन का खतरा कि किसी ने मुझे ना कैसे किया, मेरी चाय कैसे किसी ने फेंक दी, लिफ्ट नहीं करा रहा, वो नेक्स्ट
देख क्यों नहीं रहा। नेक्स्ट प्रोमो में वो कुछ खाना लेके जाती है उनके लिए। एंड वो बिल्कुल एक जैसे हाँ। एक अच्छे हस्बैंड का जो एक तरीकेकार होता है, उसने एग्जैक्टली वैसे ही किया। क्या मुझे डायलॉग लगता- उसने क्या बोला था उसने exactly? इसी तरह से कुछ बोला था ना कि मुझे पता है इस तरह खाना की तो उसने लड़कियां, बोला मुझे पता है खाना तो ये बहाना था। अभी intentions कुछ हाँ और। एग्जैक्टली। और इस तरह की लड़कियों के मैं इरादे बहुत अच्छे से समझता हूँ। तो जाहिर है एक अच्छा शौहर ये बात लाजमी कह सकता तो है। जो फ्रेम में व्हाइट कपड़े पहने शहजाद शेख नजर आ रहे थे तो उसका ये मकसद था। इसका ये हाँ। मकसद था और ये हम पहले भी डिस्कस कर बिल्कुल। चुके थे। और अब इसके अंदर बहुत चीज़ें डिफरेंट दिखाई जा रही हैं। एक जगह उनकी भाभी का रिश्ता भी ख़त्म होने पे आ गया है। माँ को वो अपने पास लाने के लिए जो है वो उनसे बड़ा इंसिस्ट कर रही हैं। माँ आना इसलिए नहीं चाहती, एक तो बेटे के होते हुए बेटी के पास रहे, फिर दूसरा बेटी का जो शौहर है इतना कोई नालायक उनका बेटा है तो बेटी के पास ही रह लेने से अच्छा तो नहीं, लेकिन उनको अपने दामाद का भी तो खतरा बड़ा है। जालिम किस्म का बेटा है उनका तो। बेटा भी कौन लोग हैं ये? देखो बेटा जालिम हाँ। किस्म का नहीं है, उसकी बीवी ने उसको इतना एंटी कर दिया है। नहीं मैं नहीं मानता ये नहीं। बातें। जो जिसके अंदर टेंडेंसी होती है ना ऐसा जालिम होने होने की, की। वही हो सकता अच्छा, है। एक और नहीं चीज़ तो अगर दिखाई मुझे है। बोले मेरी बीवी कि तुम अपनी माँ के साथ ऐसा करो तो क्या मैं ऐसा कर लूंगा? नहीं करूंगा। अच्छा, एक और चीज आप हाँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक और चीज मुझे सही नहीं लगी, अगर मियाँ बीवी के रिलेशन बहुत अच्छे होते तब बीवी अगर कहे तो समझ में भी आता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो उनके आपस के रिश्ते को भी उन्होंने अच्छा नहीं दिखाया। हाँ, ऐसे ही। कि वो ना उसका ख्याल रखती है ना घर के काम करती है। हाँ। लेकिन जहाँ माँ की बात आती है तो वो अपनी बीवी का साथ देता है। इसी चीज का फायदा उठा रही है। अपने भाई की भी तलाक करवाना चाहती है। एग्जैक्टली, भाई की भी हाँ, करवाना तलाक नंबर चाहती है 4। वो। तलाक बिल्कुल। नंबर 4। और मुझे लगता है ये सिलसिला ऐसे हाँ। चलते चलते उसने नॉर्मल लोगों के साथ साथ अपने नौकरों को भी तलाक जो करवाई है, हाँ वो उसने भी उसकी भी तलाक करा दी है। उसके प्लान में शामिल था। कहीं अब जो नई शादी कराई है उनकी तलाक ना हो जाए। हाँ। इसके काम करने के चक्कर वो में। बीच में इन्होंने क्या किया था, बीच में उन्होंने दिखाया कि अब मैं घर भी नहीं दूंगी किसी को, अब हाँ। मैंने तलाक भी नहीं करानी सोच लिया था उसने, ऐसा कुछ दिखा रहे थे देखो कि वो- अब मैं किसी के बीच नहीं आऊंगी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता अब है दोबारा चेंज क्यों हो गई? इसलिए सिर्फ नाम की वजह से? नाम की वजह से और दूसरा अपने हालात की वजह से। हाँ। एक चेंज उसमें इसलिए आया था क्योंकि उसको तसल्ली हुई कि मैंने एक और लड़की को जहानारा बनने नहीं दिया, मैंने एक नेकी कर दी, शादी करवा दी। हाँ। मतलब अब मैं आसानी अब अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जी सकती हूँ। अभी तक तो वो रिवेंज पे चल रही थी कि हर मर्द उसको ऐसा मिल रहा था तो वो तो भाई ये शाहजहां नाम का कोई भी मर्द उसके सामने आ जाएगा तो उसकी तलाक करने निकल आएगी और वो क्या रिवर्स गियर लग जाएगा? यही दिखाया क्या है बात कि है? उस नाम ने उसकी जो पुरानी यादें थी उनको दोबारा ताज़ा किया। ठीक है, उस दोबारा उसका जो धोखा था उसने उसको तकलीफ पहुंचाई। फिर जब उसने ये देखा कि उसके हालात भी इस तरह के हो गए हैं कि अब वो अफोर्ड नहीं कर सकती, हाँ। तो उसने रेंट पे फिर दिया। तो ये 3-4 चीज़ें इकट्ठी थी जो उसके माइंड में चली हैं। और फिर एक और चीज़ जो उसके माइंड में चली थी कि शायद मैं गलत तो नहीं कर रही। उसने फोन किया उसको? जिस बिना पे उसने पुरानी जीशान की वाइफ को जो है वो फर्स्ट जो उसके कहीं tenants तुम ऐसा थे, तो नहीं लगता कि मैंने Exactly. तुम्हारी डिवोर्स कराई? सिर्फ ये सुनने के लिए किसी और से कि आप सही हैं जीजी। हाँ, नहीं, आपने नहीं किया। आपने हाँ। नहीं किया, मेरा शौहर ही ऐसे बड़ी ही था। मासूम लड़की है यार। Exactly. उसको कुछ पता नहीं लग रहा। असल में वो यंग दिखाया है ना कपल, क्योंकि वो उसकी माँ बोल रही है माँ। कि इसने तुम्हारी डिवोर्स कराई है, लेकिन वो मान नहीं रही। क्योंकि अली अंसारी की भी जो माँ है और अली अंसारी खुद एक समझदार और वो दिखाया, वो तो खैर सारे आदमियों का होता ही मतलब है कि जहाँ अच्छी लड़की ने थोड़े इशारे हाँ। दिखाए लड़के फिसल जाते हैं। नहीं अच्छे लड़के भी होते हैं। देखो वो दिखा रही है इशारे, नया वाला लड़का नहीं फिसल रहा नहीं हमारा। फिसल रहा है, हाँ। तो क्यों देखो उसकी बीवी मेरे ऐसे कितनी लड़के प्यारी भी है। होते हैं ना जो सख्त लौंडे होते हैं थोड़े। रियली बेटा, साथ भी खड़ा हुआ कोई होना चाहिए, फिर आपके अंदर हिम्मत आती अरे है। यार अभी क्या बताएं लेकिन आप आपको। देखें ना कितने प्यारे मोमेंट्स दिखाएं कि मैं हाँ। तो सिर्फ तुम्हारे हाथ की चाय पीता हूँ। हाँ। अब एक और चीज, यस, चाय से मुझे याद आया कि अब उनके बीच में जो ये गुफ्तगू हुई है कि उन्हें चाय का पता कैसे चला कि हमने फेंक दी थी। शहजाद के दिमाग में बात बहुत कैजुअली आई है, कैजुअली ले रहा है इस बात को। बहुत ज़्यादा, लेकिन सिदरा के दिमाग में ये बात घर कर गई है। और अब आप देखिएगा कि ये बात उसको दोबारा आगे इस पे लेके जाएगी कि वो उस पर तहकीकात करे या कोई चीज़ के बारे में वो पता कराने की कोशिश करे एक्चुअली हुआ क्या है। और प्रोमो में भी आप देख सकते हैं कि अब उसको और कुछ नहीं सूझा सबा कमर को, तो उसने अपने आप को भी कैद करवा लिया उनके घर में और उन दोनों को भी गन पॉइंट पे अंदर क्या गिरा सीन दिया। है वो? क्या लगता है आपको क्या होगा वो? मुझे खुद वो समझ असली में कुछ है या फिर नहीं वो वही नहीं है? वो लड़का वही है जो उसके लिए सारे काम करता है, Okay. जो उसके लिए इलेक्ट्रिशियन भी बन जाता है, जो वन मैन आर्मी, वन मैन आर्मी, जीजी की आर्मी। जीजी की आर्मी। हाँ।
तो वही लड़का है और उसी ने पकड़ा है, लेकिन अब ये चीज़ है कि वो पहले से उनके घर में मौजूद है। तो ये बड़ा एक डिफरेंट सिनेरियो हो जाएगा। तो अब अगली एपिसोड में ही देख के पता आसिया को भी चलेगा। दिखाया है कि आसिया भी मिली हुई वो है, भी अब देखिए मिली भी नहीं है। अब मुझे ऐसा लग रहा है वो भी एंटी होना शुरू हो गई है। जितना एंटी वो हो रही जीजी- है, वो तो जवाब देती है अब। हाँ। जीजी की दीवानी थी और हाँ। उनके अगेंस्ट कुछ सुन नहीं सकती थी, अब वो किराएदारों को भी बहुत उल्टा सीधा जवाब दे रही है। आज उनके खिलाफ ना समझे बट उखड़ी उखड़ी रहने लगी है वो। उखड़ी रहती है। एंड यू नो वो अपने मियाँ की वजह से उनसे रिवेंज हो सकता उसको है। रियलाइजेशन हो रही है कि Realize जो हो है रहा है। शायद गलती हो गई मुझसे, ये फंसाया है। Definitely। हाँ। तो अब आप मुझे बताएं फिर आज इसकी जो एपिसोड है उसको आप क्या रेट इसको मैं रेट करूंगा, बहुत मुझे सबा कमर की एक्टिंग बहुत जबरदस्त लगी, और जो वो साइकोपन उनका जो अब निखर के चला जा रहा है। अब वो निखर के आ रहा है कि वो अपने आप को शीशे में देख के जिस तरह बातें कर रही हैं, जिस तरह की वो एक्ट कर रही हैं, पार्लर जा रही हैं और वो पौधों को पानी दे रही हैं, और वो अपनी बीवी के साथ जा रहा है, तब भी उसने देखा कि मुझे नहीं देखा नहीं। और उसने बड़ा अजीब सा लुक दिया, ये कैसे हो गया, ये कौन है जिसने दोबारा पलट के पू को नहीं देखा। मुड़कर मुझे नहीं देखा हुए सी। तो मैं इस एपिसोड को रेट करूंगा 8.5। ओके, और मैं इस एपिसोड को रेट करूंगी 9। वाओ 9, क्या बात है। समरा को तो बहुत पसंद आ गई भाई एपिसोड। वाकई मुझे बहुत पसंद आया और बड़ी मजेदार प्लॉटिंग की है। एक एक सीन ऐसा देखने वाला था ताबिश कि आपको अगले सीन का इंतजार है, और वाकई ये जो एक हफ्ता अब इन्होंने रख दिया है ना हर एक एपिसोड के लिए, वो बड़ा काटने को दौड़ता है। तो समरा चलते हैं हमारे दूसरे ड्रामे के रिव्यू की तरफ, जो के है मेरी जिंदगी है तू। हमरा का फेवरेट ड्रामा मेरी जिंदगी है तू, कामया और आयरा की कहानी जो कि आगे बढ़ के नहीं आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है। इख्तिताम को मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रामा शायद पहुंचने सेकंड लास्ट एपिसोड है ये, सेकंड लास्ट ही है इसके बाद है। नहीं अभी सेकंड लास्ट एपिसोड नहीं है, अब आने वाली आई डोंट नो हो सकती है मेरे ख्याल में तो अब जो लेकिन एपिसोड आ रही है वो लास्ट अल्लाह के एपिसोड वास्ते है। ड्रामे को अच्छे नोट्स पे खत्म कर दो, इस तरह से लिंगर ऑन मत करो, क्योंकि अब वो ड्रामा आगे बढ़ ही नहीं रहा, ड्रैग होता चला जा रहा है। वही टिपिकल स्टोरी जो हर एपिसोड के अंदर दिखाई जा रही है, उसी को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के दिखा देते हैं। सीन्स आर रेपिटेटिव। यस, कि दादी और कामयार के सीन्स जो हैं वो रेपिटेटिव ये हैं। शुक्र है कि ये उन्होंने बातें सारिया को बाहर निकाला। कितनी बार हो चुकी हैं ये बातें, दादी और कामयार की जो सीन्स दिखा रहे हैं। अच्छा, अब उसके अंदर इतनी बेवकूफ़ियाँ दिखाई जा रही हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। कि जब वो हॉस्पिटल के सीन्स दिखा रहे हैं तो पहले बिलाल अब्बास जाके खुद ये बात जाहिर करते हैं उसके बाप से और हानिया के सामने कि ठीक है मैं उसको छोड़ देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं तो बदलने वाला हूँ नहीं, मैं इसको अजियत नहीं देना चाहता और ये अजियत में ही रहेगी। ये सारी चीज़ें होने के बाद जब हानिया फैसला कर लेती कि वो अपने बाप के साथ जाएगी, ठीक है, अब वो घर जाके रो रहे हैं। अब वो कह रहे मेरी तो जिंदगी खत्म। अल्लाह, मुझे समझ नहीं आया कि भाई तू तो उसके साथ रहना नहीं चाह रहा था। मैं फिर बोलूंगा, मैं शायद तीसरी बार बोल रहा हूँ, मुझे कहीं ना कहीं ये एलिमेंट डाल देना चाहिए था कि वो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है एंड ही इज नॉट मेंटली स्टेबल। एग्जैक्टली, बिकॉज जो उसका रवैया दिखा रहे हैं, जो उसकी एकदम से वो बोल रहा है कि मैं अपने आप के ऊपर काबू नहीं रख पाता जब वो सामने अभी कुछ देर पहले कुछ कह रहा है, फिर थोड़ी बार अब वो उसको होश में दिखा रहे हैं, अब वो ड्रंक भी नहीं है, तो अब तो सेंसिबल बात कर सकता है ना। अब एक जगह वो इमोशनली अगर दादी के पास बैठ के रो रहा है तो दैट मीन्स वो रियलिटी है। जितना अच्छा ये ड्रामा था शुरू से, और आई वाज लाइक शॉक्ड कि इतना प्यारा स्टार्ट किया और है। पिछली 4-5 एपिसोड्स में जो कुछ हुआ है, अगर बिलाल और हानिया की मतलब कामयार और आयरा की ये परफॉर्मेंसेस ना होती तो आपको ये देखना मुश्किल हो जाता। बिल्कुल, वो जितना भी रेपिटेटिव सीन था, जितना अच्छा वो एक्ट कर रहा है उस सीन में, काश वो स्टोरी भी होती उतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी अच्छी होती। इस वक्त वाकई हानिया और बिलाल की क्यूटनेस की वजह से मेरे ख्याल से ड्रामा चल रहा है। अदरवाइज इस ड्रामे के कंटेंट में कुछ भी नहीं बचा हुआ, वही सारा कुछ ड्रैग हो रहा है। फिर थोड़ा सा भाई का इमोशनल सीन भी दिखाया। अच्छा, अब आप एक और चीज़ नोट करें, एक दफ़ा जैसे वो भाई आता है उसके घर उसका सामान अपनी बहन का लेने, और वो एंटर होता है ये खुश होके कि शायद आयरा वापस आना चाहती है या आयरा ने कोई मैसेज भिजवाया है, और जब वो ये सुनता है तो वो फिर बड़ा रूखा सा हो जाता है। खाली अब्बा ने, और वो भी सिर्फ सामान लेने के लिए भेजा है, तो वो फिर रूखा हो जाता है और सामान करवा देता है। फिर वो उसकी डायरी देखता है। अच्छा, मुझे
एक ग्लिम्स ऐसा मुझे फील हुआ था कि जब वो इसकी पिक्चर देखेगा या डायरी में कुछ खोल के ऐसा पढ़ेगा तो उसको रियलाइज होगा एंड देन ही शुड रन अवे कि मैं डिसीजन अपना चेंज फॉर अ सेकंड उसको एक थॉट आया, लेकिन मुझे ऐसा लगा ऐसा होना चाहिए था। वहां ना आपकी ऑडियंस दीवानी हो जाती उस सीन पे अगर वो भाग के जाता रियलिटी में और बस बात वहीं पे खत्म करके आयरा को माफी मांग के ले आता तो डेफिनेटली आखिरी एपिसोड में होना यही है। होना तो बेसिकली यही है, जाहिर है इनका मिलन तो होगा, लेकिन इस वक्त बहुत ड्रैग हो रहा है। मैं स्पॉयलर दे दूं आपको थोड़े से? दे मैं स्पॉइलर देता हूं आपको, थोड़ी सी कुछ इसकी वीडियोस लीक। लेकिन एक मिनट अभी आपने स्पॉइलर दे दिया तो अगली एपिसोड्स को डिस्कस करने का हमें मजा नहीं आएगा भाई। कुछ वीडियोस जो है वो लीक हो चुकी है आप अभी ना लीक करें जिसमें से हानिया और बिलाल को एक कब्रिस्तान में शूट करते हुए दिखाया जा रहा है। मे बी इट इज द लास्ट एपिसोड। उनमें से कोई एक मर चुका है, मे बी इट इज इन दोनों में से नहीं, दादी शायद जा चुकी हैं, दोनों कब्र पे खड़े हुए। अच्छा दोनों, फिर तो दादी ही हो सकती है क्योंकि दोनों को दादी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट। और एक स्पॉइलर और है यार, ये खराब कर रहे हैं ना, हम सबका ड्रामा खराब कर रहे हैं। मैं इनसाइट दे रहा हूँ। एक स्पॉइलर और है जो कि है ये काफी लोगों ने देख लिया, वैसे काफी वायरल हो गया। मैं क्यों नहीं देखा? ये जो है आयरा एयरपोर्ट पे जा रही और बिलाल जा रहे हैं भागते हुए, कामयार रिक्शे के अंदर भी जा रहे हैं, वो ऐसा कुछ दिखाया यार। ये तो ना डिफरेंट वो मीम्स भी होती हैं, यू नेवर नो कि उन्होंने इस तरह नहीं, वो शूट के सीन्स हैं, शूट के सीन्स हैं या वो एआई जनरेटेड पीछे से वॉइस ओवर्स वाले शूट के सीन्स हैं। एयरपोर्ट पे रोकेगा ही उसको जाके। ओह, मतलब फुल फिल्मी सीन। हाँ, वो एंड में ऐसा कुछ होगा कि वो भाई वो बोलेगी कि अब मैं बस यहाँ पे तो कुछ रानी पाकिस्तान के अंदर और मेरी शादी ऐसा तो नहीं कि बीच में खावर आ गया कहता है आओ मैं तुम्हें लेके चलूं, अमेरिका लेके चलूं मैं तुम्हें, अमेरिका आओ, वहां जाके कुछ हंगामा मचा दे। नालायक था खावर वाकई बहुत। उसका भी बड़ा लूजिंग कैरेक्टर दिखाया था बेसिकली, जितना होना नहीं चाहिए था इतना बड़ा आपने एक्टर लिया था। ना उनकी एक्टिंग मुझे मजे की लगी, ना उनका वो कैरेक्टर फिट किया था। बट हाँ खैर, मुझे भी नहीं थी कोई खास लगी। खैर मैंने उनके और ऐसे खास ड्रामे देखे नहीं, बट स्टिल इस वक्त जो चल रहा है ड्रामे की पेस, वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। जहाँ कुछ चीजें अच्छी और अब्बा तो कहीं बनाने की बात में लगे भी नहीं हो, तो अभी भी जो है खुला के पेपर दे रहे हैं। अच्छा मजे की हाँ, आप ये नोट करें कि अपनी बेटी का घर खराब कर रहे हैं, या ये जानते हुए भी मुझे माँ पॉजिटिव लगी, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट जाहिर है उनकी बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करें। जैसे उसकी बहन ने कहा कि वो इस वक्त उसका दिल दुखा हुआ है, इसीलिए वो ये सब कर रहा है। तो एक जगह हानिया भी ये फील करती है कि वाकई वो मुझसे कोई कहीं इतना ज्यादा प्यार दिखा देता है, कहीं वो मुझसे बिल्कुल नफरत दिखाता है, तो समझ नहीं आ रहा। तो हर कोई समझ रहे सिवाय उनके बाप के। ऐसे ही। तो ये बड़ा एक अजीब और गरीब सा जो है ना वो खिचड़ी बन चुकी है हर रिलेशनशिप की। किसी एक रिलेशन को, हाँ उनकी माँ बहुत उम्दा वहाँ पर रोल प्ले कर रही है एक माँ की हैसियत से। पहले मुझे इख्तिलाफ था में एग्जैक्टली कि अब देखिए बेटी की शादी हो गई है, एक शादीशुदा बेटी को घर बिठाना, शादीशुदा है आयरा, एग्जैक्टली, और फिर उसके लिए उसको ये कहना कि भाई तुम छोड़ दो मियाँ को या यहाँ रहना शुरू कर दो, दैट डजंट मेक सेंस। तो माँ बाप का ही फर्ज बनता है इस मौके पे कि वो लड़के को भी और लड़के के भी माँ बाप वो भी कोशिश कर रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कॉल की, अपने डॉक्टर साहब को कॉल की, उन्होंने कहा हम आपसे मिलना चाहते हैं। एग्जैक्टली, वो आयरा को वापस लेने आना चाह रहे हैं। तो ये होता है कि जो बड़े हैं वो अपना बड़प्पन तो दिखाएं। यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं वो। बाप ने बिल्कुल बचकाना हरकतें शुरू कर दी कि नहीं मेरी बेटी की खुशी मेरे साथ रहने में। क्यों भाई, उसकी शादी हो चुकी है, तो अब आपको ये चीज नहीं सोचनी चाहिए थोड़ा। बिल्कुल ये सेंसलेस है। उसके तो सारे सीन शुरू से अब तक के सेंसलेस दिखाएं, अनप्रोफेशनलिज्म, अनएथिकल, मतलब हर चीज अन चल रही है। पहले दादी को भगा दिया था उन्होंने हॉस्पिटल से। तो इस ड्रामे में भी काफी कुछ फ्लॉज ऐसे हैं जो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक इतना अच्छा इंटेंस और इमोशनल ड्रामा चलाते हुए, इतना क्यूटनेस ओवरलोडेड ड्रामा चलाते हुए, इतना ओवर हाइप्ड और वर्ल्ड वाइड ड्रामा ये हिट हो चुका है। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका वगैरह सब जगह जो है जहाँ जहाँ देसी ऑडियंस रहती है, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, बिल्कुल इंडिया में भी देखा जा रहा है। जो इंडियन एक्टर्स हैं जो वो रील्स बना रहे हैं, वो यार रील्स बना रहे हैं, मतलब इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी है। तो आई मस्ट से कि या तो कुछ करना चाहिए, ड्रामे को आप एंड कर दें या फिर उसकी स्टोरी लाइन आपको एंड तो है ही ना। अब तो ये लास्ट एपिसोड, यू नेवर नो, अब अगर बढ़ाना चाहें तो ये कुछ भी हो सकता है, एपिसोड बढ़ जाती हैं, बट कुछ अच्छा दिखाएं। एंड हो रही है तो बता दिया ना, लास्ट एपिसोड एंड ही कर दें क्योंकि अब उस ड्रामे में कुछ खास बचा नहीं है। हैप्पी एंडिंग तो खैर ऑब्वियसली करना तो यही चाहिए।
तो क्या रेट करेंगे? मैं बिलाल की परफॉर्मेंस की वजह से रेट करूंगा, बाकी ड्रामे के अंदर कुछ भी नहीं था। वो बहुत कम हीरोज हैं जो जब रो रहे होते हैं तो वो इतने अच्छे लग रहे होते हैं, और वो बहुत अच्छा जो है रो रहा था दादी वाले सीन के अंदर। तो आई वुड रेट 7.5। ओके। वैसे उस एपिसोड में उसका रोना बनता नहीं था, क्योंकि उसने खुद ये डिसीजन लिया था। तो और इस तरह के डायलॉग्स भी नहीं कि अब सब खत्म, तो बेटा खत्म आपने ही किया है, तो अब उस पर रोना नहीं बनता। बट स्टिल आई रियली लाइक हिम, और जो उसकी एक्टिंग और क्यूटनेस और जो डायलॉग डिलीवरी है वो बहुत मजे की है। तो आई विल रेट 7। Yeah, not that good, but just because of Bilal Abbas. बिल्कुल परफॉर्मेंसेस के ऊपर रेटिंग हो रही है ये, और स्टोरी तो क्योंकि है ही नहीं, आगे नहीं बढ़ रही। पिछली 4, 5, 6 एपिसोड से ड्रामा वहीं का वहीं अटका, और वो रोना बन रहा था नहीं बन रहा था, वही तो मैं बोल रहा हूँ। वो तो मैं बात ही नहीं कर रहा, ड्रैगिंग चल रही है। मैं तो वो बात ही नहीं कर रहा, मैंने बोला बस वो जो रो रहा था। बहुत सारे हीरोज जब रो रहे होते हैं बहुत बुरा रोते हैं वो तो वाकई बहुत अच्छा लगता है, वो बोलते हुए हंसते हुए रोते हुए हर वक्त। क्या बात है आपकी वाकई। और उसकी वजह से मैंने उसके और भी ड्रामे देखना शुरू कर दिए। उसके इश्क मुर्शिद, चाहे चीख देखें, आप इश्क मुर्शिद देखें, आप कोई भी ड्रामा देख लें, हर ड्रामा एक से बढ़कर एक है, और एक से बढ़कर एक। अब मेरी लाइन में लग गए हैं इश्क मुर्शिद के बाद, फिर मैं चीख। अब्दुल्लापुर का देवदास देखा है आपने? नहीं, अभी तक नहीं। वो देखें आप, सारा खान के साथ है, बहुत जबरदस्त ड्रामा है, लाइन अप करेंगे। और वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था। रियली इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था। वेल, नहीं, हमारे यहाँ माशाल्लाह से टैलेंट बहुत अच्छा अब आने लगा है, और अच्छा लगता है कि हमारी इंडस्ट्री उभर रही है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेपोटिज्म पे या फिर आपको अच्छी शक्ल सूरत नेपोटिज्म पे तो है, लेकिन बिलाल इज एक्सेप्शनल टैलेंट। नेपोटिज्म में आपको इतनी हाइप यहाँ इस तरह से नहीं मिल रही है, क्योंकि जितने भी सेलिब्रिटीज के बच्चे हैं वो इतनी हाइप पे नहीं चले गए हैं कि जो सिर्फ वही नजर आ रहे हो। यंग जनरेशन और जो नया टैलेंट है वो भी नजर आ रहा है। तो चलते हैं हमारे तीसरे ड्रामे के रिव्यू की तरफ, जो कि है देख जरा प्यार से। देख जरा प्यार से में कौन कौन प्यार से देख रहा है? प्यार से तो कोई भी नहीं देख रहा, गुस्से से देख रहे हैं वो लोग तो एक दूसरे को। उन पे प्यार आ रहा है। जिस तरह से उन्होंने मजेदार एक्टिंग की है, सब के सब ने, इतने गुस्से में, लेकिन सब ना सर ना पैर होने के बावजूद उस ड्रामे का दिल नहीं करता कि उसकी एपिसोड खत्म हो जाए। लेकिन ये शुक्र है कि रोज आ जाता है, संडे तक। अब हाँ ये है, तो अब याद आएगा ड्रामा। बट स्टिल बहुत मजे की कॉमेडी चल रही है। अब आप ये नोट करेंगे, शादी टूट गई उसके बावजूद दूल्हा दुल्हन है वो एक ही घर में रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ ऑफिस में काम कर रहे हैं। और मजे की बात क्या होती है, एक दूसरे के घरों में रह रहे हैं, अंदर पहुंच जाते, वो उनकी दादी के हर साथ वक्त एक दूसरे को फेस करना पड़ता है। एग्जैक्टली। कहीं जाना आना होता है तो वो उनको बोला जाता है कि अच्छा जी यमुना को अपने साथ ले जाओ, या वो कहीं फंस जाती है तो उन्हीं को भेजा जा रहा होता है। ऑफिस वाले सीन में भी यही हुआ रोल स्विच हो गए, दादी जो है लड़के की तरफ आ गई है, दादा लड़की की तरफ आ गए। ओहो बहुत। फिर वहाँ पे काशान की और रोमेसा की बड़ी अच्छी क्यूट सी लव स्टोरी भी स्टार्ट हो गई है। तो बहुत मजे का चल रहा है ड्रामा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है देख के। हाँ वो मजे की स्टोरी है, और जो है बुशरा अंसारी जो है वो अब और जो है मजे का। अच्छा, दोनों दादा और दादी की जो नोक जोक है और जो डायलॉग्स हैं वो स्टार्ट से बहुत मजे की है। वो इतने मजे के हैं ना। और फिर जो आप बुशरा आपा का बोलने का अंदाज है, अमेजिंग। तो आपको लगा था ये जो हुआ शादी वाला सीन ये हो जाएगा? ये मुझे लग तो नहीं रहा था। हमने मुझे प्रीवियस एपिसोड में बात की थी कि शादी तो होनी है। मुझे यही था, जैसे आपने भी जितना आपने और मैंने सोचा था, यही था कि शादी के दिन या तो वो ये अनफोल्ड करेगी, ये शादी के बाद देंगे खाली, लेकिन शादी हो जाएगी, या बदला लेगी। क्योंकि इतनी ताम झाम, इतने सबका इंटरफेरेंस, सबका दूसरे मुल्कों से यहाँ अपने दोस्तों को नहीं बताया उसने। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें होने पे मुझे नहीं आइडिया था कि शादी टूट जाएगी। बट उसका किसी को नहीं था वैसे। एग्जैक्टली। लेकिन उसके घर वाले उसके साथ बिल्कुल सही वो रवैया रखे हुए कि नाराजगी का जाहिर कर रहे हैं। और फिर ये वाली बात कि उसको भी एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं मैंने गलत किया, लेकिन उसने वाकई गलत किया है। ऐसा बदला नहीं होता कि आप इतना अपने घर वालों का पैसा बर्बाद कर दें, आप किसी को ना इन्फॉर्म करें, और बड़ा होने के बावजूद वो तो बदला जो है वो वाला सोच रही है ना जो उसके साथ हुआ, वो भी बिल्कुल एंड मोमेंट पे। एक और उसने जिक्र किया था कि अगर वो एतराफ कर लेता कि इस तरह का एक मसला हुआ था, तो शायद मैं उससे शादी कर लेती। और फिर दूसरी एक और चीज जो मुझे एक्सेप्ट नहीं किया उसने एक बार भी कि हाँ यार मेरी जिंदगी में कैसा कुछ हो चुका है। वो लड़के की इंटेंशंस ये थी कि अगर लड़की को पता चल जाता, वैसे ही इतने मसले मसाइल हैं
कि कल को कहीं ये ना होता कि शादी खत्म वो तो बोल रहा था मैं एक टाइम पे बता देंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं आई। अच्छा, दूसरा ये कि जो उसकी नाना का इंतकाल हुआ था यमुना जैदी के, मुझे लगता है वो उसके दिल पे लगी हुई थी, उस वजह से वो बदला लेना चाह रही थी। अगर नाना जिंदा होते तो शायद वो ना करती। लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये पता है कि ये जो है वो तबई मौत थी, वो इसकी वजह से नहीं हुई है, वजह से बस नहीं एक वजह बन गई उस टाइम पे। ऑब्वियसली उनको डिप्रेशन तो उसी की वजह से था ना, अपनी नवासी की वजह से। तो वो बात तो घूम फिर के आप कान इधर से पकड़े और उधर से लेकिन पकड़े। अब वो जितना बुरा कर रही है वो बुरा देखें, वो पता है वो बुरा जो है ना सिर्फ ग्रज निकालने के लिए, क्योंकि अगर वो साथ ना रह रहे होते ना तो शायद वो ये ना करती, भूल जाती, आगे बढ़ जाती। बट रोज का सामना होना, फिर दूसरी कजन का उसी घर में रिश्ता तय होना, फिर दादी का रुझान जो है उस लड़के की तरफ ज्यादा बढ़ना, सिंपैथी मिल गई ना। उन्होंने बोला लड़का तो बेचारा शादी कर रहा था, हमारी घर की लड़की जो है वही भाग गई। तो ये चीजें जो है ना उसको वो थोड़ा सा चेंज करके रखा हुआ है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी आया हुआ उसके अंदर। फिर घर वाले उसका साथ नहीं दे रहे, लड़के का साथ दे रहे, तो वो लड़की उस वजह से थोड़ी सी ना डिस्टर्ब है। और ऑफ का जो वो अपने साथ नहीं कर रही, वो उस लड़के के ऊपर वो निकाल रही है उसका ग्रज। तो ये नोक झोंक ये भी मुझे खैर मजे की लग रही है, क्योंकि अगर ये ना हो तो ड्रामे में मजा ना हो। उस ड्रामे में है ही एक नोक झोंक खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी शुरू होती है। सारे सीन्स बड़े मजे के हैं। Exactly. एक वो सीन था जब उसका दोस्त मिल जाता है उसे लिफ्ट के बाहर, हाँ वो फूल उठा के वो कांग्रेट्स टू द न्यूलीवेड कपल। तो वो बहुत मजे के सीन्स उसे ये फील हो रहा है, ऑफिस में भी फील हो रहा है, हर बंदा आके जो है शादी की मुबारकबाद दे रहा है। भाई शादी तो हुई नहीं। अब आप ये देखिए कि उसकी वजह से एक ब्रांड ने उनको अप्रोच करके बड़ी एक अच्छी डील लॉक कर दी है, तो काशान ने उसको सेलिब्रेट किया, बट ही डोंट वांट टू सेलिब्रेट इट, ना क्रेडिट देना चाहता है। तो ये छोटी छोटी, भाई मेरी एम्प्लॉई है, मैं पैसे देता हूँ इस काम के। बिल्कुल। और फिर एक सीन दिखाते हैं कि उसका दादा और वो ऑफिस में बैठे और उसी को बाहर निकाल देते हैं। और वो जाके घर पे उसकी दादी से सर की मालिश करवा रहा है। तो ये जो मजेदार इन्होंने रिलेशनशिप की नोकझोंक दिखाई है ना, मुझे तो बहुत इवेंचुअली क्या लगता है कि किस तरफ जाएगा ये, भाई मुझे लगता किस तरह से होगी, क्योंकि अब हम तो ईद की एपिसोड कर रहे हैं, बाय द टाइम हमारी एपिसोड ऑन एयर होगी तो उन दोनों की शादी हो चुकी होगी। अब यू नेवर नो, पहले भी आपने यही कहा था, भाई क्योंकि ड्रामा ईद पे एंड हो जाना है ना। ईद पे तो एंड होना है, लेकिन जरूरी है कि शादी करें। शादी आपको नहीं पता, हैप्पी एंडिंग होनी है। इतने हैप्पी ड्रामे की सैड एंडिंग नहीं हो सकती। सैड एंडिंग नहीं होगी। आप अच्छे नोट्स पे भी डन कर सकते हैं, मैं हैदराबाद जाके रह रहा हूँ, या कोई इस तरह की। अब शादी पे दोबारा खर्चा करेंगे, फिर दोबारा वही सिलसिला, ये ड्रामा है। अभी खर्चा वो 3 बार कर देंगे। लेकिन तो बस लड़की ने गाड़ी चोरी करवा दी थी, तब उसको दुख नहीं था, तो फिर क्या शादी का मसला। बस तो खैर 50 लाख की डील तो अभी साइन की यू नेवर नो कि उनकी शादी होती है या नहीं होती है, या फिर भी वो दोस्त बनकर ड्रामे को एंड कर देते हैं, ये भी हो सकता है। आई नो उनकी शादी होगी। चलो आई होप शादी हो जाए, क्योंकि दोनों फैमिलीज एक दूसरे से बहुत क्लोजली अटैच हो चुकी हैं। अब वो जो एक दूसरे के अंदर जो उनकी गलतियां और खामियां निकालते थे, अब सब अच्छाइयों में बदल चुकी है। सब एक दूसरे के क्लोज, सिवाय उस वलीद के जो उनके अगेंस्ट रहता है। वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। वो अभी तक ठीक नहीं। और उसका कैरेक्टर मुझे वाकई समझ में नहीं आया कि इससे पहले जब यमुना की शादी हो रही थी तब ये भाई साहब कहाँ थे। शादी के बाद अफसोस करने तो पहुंच गए थे, अब उनकी अगली शादी तोड़वाने के लिए वो मौजूद हुए। तब तक उसको बोला नहीं था ना, बेटा तुम्हारी भी शादी करा देंगे हम इससे। तो खैर हो भी सकता है कि दादी ने जो उनके दिल में डाला तो प्यार कजन के लिए जाग गया, कहीं दिल में छुपा हुआ था, वो जाग गया। तो खैर ये बहुत मजेदार एपिसोड चल रही हैं। अब दिल ही नहीं कर रहा यार कि ये खत्म हो जाए ड्रामा, बस एंड की तरफ जा रही है। आपकी 3 एपिसोड रह गई हैं आगे। बिल्कुल 3 एपिसोड्स रह गई हैं, और देखते हैं इन 3 एपिसोड्स में क्या धमाका होता है। आप सच होते हैं या मेरी जो इंट्यूशन है वो सच होती है? मेरी सच होने वाली है। इन दोनों की शादी होने वाली है, क्योंकि हैप्पी एंडिंग हो जाती है हर ड्रामे। आप तो चाहते हैं हैप्पी एंडिंग हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल हम चाहेंगे कि आप इस एपिसोड को रेट करें। मैं इस एपिसोड को रेट करूंगा। बहुत मजे की किस्तें लग रही हैं, सारे सीन्स बहुत मजे के हैं, सबकी परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी हैं, तो आई वुड रेट 8। आई वुड रेट 9।
आपको ज्यादा पसंद आया? मुझे तो बहुत अच्छा लगा है सीरियसली, क्योंकि आप जिस माहौल में रह रहे होते हैं, चारों तरफ ऐसी उल्टी सीधी खबरें सुनने को मिल रही होती हैं, बाहर निकलो तो लोगों से इतने इंटेंस डिस्कशंस हो रहे होते हैं, उस माहौल में अगर आपने इतना कॉमेडी ड्रामा बनाया है और इतने मजेदार कि आप उठ नहीं पा रहे, मतलब आप सीट पे ऐसे बैठे हैं कि आप दिल चाह रहे हैं कि अगली एपिसोड भी आज ही आ जाए, तो ये तो फिर कमाल है ना डायरेक्टर का और लिखने वाले का, और फिर ऑब्वियसली एक्टर्स का कि जिन्होंने ऐसी एक्टिंग की। तो समरा, मैं चाहूंगा कि आप ईद के मौके पर हमारी ऑडियंस को एक अच्छा सा मैसेज दें और अच्छे से जो है हमारी ऑडियंस को विश करें, और फिर हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते। एग्जैक्टली ईद खत्म हो चुकी होगी और अब हम जब आपके सामने होंगे तब ईद ही चल रही होगी, तो इसलिए सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ हाँ जी, ताबिश की, मेरी, हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और आप लोग अपनी ईद बहुत अच्छे से मनाएं, जो किसी से गिले शिकवे हैं दूर कर दें, सिर्फ एंजॉय करें दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। और ये ईद तो मीठी ईद होती है, हर किसी को मीठा खिला के मूड अच्छा कर दें, मीठा मीठा खाएं और मीठे मीठे हो जाएं। और यस, खूब सारी ढेर सारी पिक्चर्स ले, अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाएं और अगली ईद का इंतजार करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। यस ऑफ कोर्स, हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ नए ड्रामों के रिव्यू के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। मैं और समरा आपसे इजाजत चाहते हैं, एक बार फिर से ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।